नमस्कार। ट्वेल्थ केमिस्ट्री हिंदी मीडियम 4th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसकी विशेषताएं और जिसके अनुप्रयोग को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्स समीकरण। तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए कि और लोगों तक यह बात पहुंच सके। और जो भी डाउट्स होंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि हम समझ सके कि आखिर किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में क्या समस्या रह गई। तो हम झटपट शुरू करते हैं। नर्स समीकरण, जो नर्स इक्वेशन है, ये वाल्टर नर्स के द्वारा 1889 में एक समीकरण दिया गया था, जो कि इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघटीय विलयन के जो सांद्रण है, इसके मध्य संबंध स्थापित करने हेतु उनका समीकरण था। तो हम कह सकते हैं कि वाल्टर नर्स ने 1889 में इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटीय विलयन के सांद्रण के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया। वह समीकरण नर्स समीकरण कहलाता है। तो हम देखेंगे, हेडिंग करें नर्स समीकरण। नर्स इक्वेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लिख सकते हैं वाल्टर नर्स ने 1889 में वाल्टर नर्स ने 1889 में किसके मध्य? तो इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघटीय युक्त विलयन के सांद्रण, इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटीय विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु एक समीकरण दिया। जिसे हम नर्स समीकरण कहते हैं। नर्स समीकरण कहा जाता है। तो मुख्य रूप से दो बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। वह है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और विद्युत अपघटीय इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट विलयन का कंसंट्रेशन।
तो इस तरह से हमने समझा कि जो इलेक्ट्रोड विभव है और विद्युत अपघटीय विलयन के सांद्रण, इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए यह समीकरण दिया गया था। अगर हम एक सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखें तो सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया मतलब क्या कि एक रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग लिखें। सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो रिडक्शन में होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयंस के, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस रहता है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोड में वह कन्वर्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इक्वल टू m। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वस। कि एक मेटल आयन है और जितना उसमें चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन यह गेन किया और मेटल इलेक्ट्रोड में वह कन्वर्ट हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर नर्स समीकरण क्या कह रहा है। तो जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ यह बराबर होगा ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ, ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ। अच्छे तरीके से समझिए, नेचुरल लॉग और जो मेटल का कंसंट्रेशन होगा और जो मेटल आयन का होगा, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं m सॉलिड बाय Mn प्लस एक्वस। यहां पर जो हम EMF और इनॉट सेल जो ले रहे हैं, यह किसके लिए लिया जा रहा है? तो ये Mn प्लस m, यहां भी हम Mn प्लस m। तो जो फाइनल मेरा जो रिलेशन है नस्ट इक्वेशन का, वो ये। अब हम इसमें देखते हैं कि चूंकि मेरा नेचुरल लॉग है उसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो इसी स्टेप को हम आगे लेकर के चलेंगे। तो ई Mn प्लस बाय m, दिस इज इक्वल टू ई नॉट Mn प्लस m माइनस आर टी बाय एन एफ। यहाँ तो ठीक है, लेकिन नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो आर टी हमने लिखा है, अब हम 2.303 आर टी, और अब हम यहाँ लॉग लिख सकते हैं, और जो मेरा मेटल और मेटल आयन का कंसंट्रेशन है उससे लिख सकते हैं। तो अब हमने लॉग के फॉर्म में इसे लिखा। हम देखते हैं कि जो शुद्ध ठोस है, तो शुद्ध ठोस का जो मोलर सांद्रण होता है उसे इकाई माना जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि शुद्ध द्रव का, शुद्ध ठोस का मोलर सांद्रण
इकाई माना जाता है। तो इकाई माना जाएगा तो जो ये मेटल इलेक्ट्रोड है इसके कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इसी चीज को फाइनल इस रूप में लिख रहे हैं, E mn plus by m, this is equal to E naught mn plus by m minus 2.303 RT by NF। और ये जो हम मेटल एज ए इलेक्ट्रोड हमने लिया था इसका कंसंट्रेशन यूनिटी मान करके हम इसे हटा देते हैं और लिख देते हैं Mn प्लस एक्वस। तो जो नर्स समीकरण जो रिलेशन मेरा आया वह इस रूप में आया। अब हम जो वैल्यू है वह पुट करेंगे, चूंकि यहां पर हम सारे चीज को समझेंगे, n क्या है, f क्या है, r क्या है, t क्या है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इस चीज को हम इधर लिख दें, चूंकि नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब हम एक एक करके बात करें, जहां ये सारा जो तथ्य है हम सबके बारे में लिखेंगे। Mn प्लस बाय m, E नॉट Mn प्लस बाय m, R T N F, ठीक। और ये भी लिख लेंगे सॉलिड और Mn प्लस एक्वस। हम समझते हैं यहां तक दिख रहा होगा। अब ये जो EMF है, यह EMF हम इलेक्ट्रोड विभव इसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। छोटा हो रहा है क्या? तो अब हम देखेंगे ये जो E नॉट है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और R जो है गैस स्थिरांक है। R क्या है? गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक का मान हम लोग लेके चलेंगे 8.314। और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? जूल पर केल्विन पर मोल। नीचे लिखते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। T जो है इसे हम परम ताप लिख सकते हैं। परम ताप का मतलब हो गया 25 डिग्री C या 298 केल्विन। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और F जो है, F फैराडे, इसको हम फैराडे स्थिरांक भी लिख सकते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नाइन 6,500। अब हम M और Mn प्लस, M क्या हो गया? धातु का सांद्रण। और Mn प्लस क्या हो गया? जो आयन से फॉर्म हुआ आयनों का मोलर सांद्रण। तो हम यहाँ एक ही रखते हैं, छोटा दिख रहा है तो Mn प्लस को रख देते हैं। आयनों का मोलर सांद्रण, आयनों का मोलर सांद्रण।
जो नर्स समीकरण है, नर्स समीकरण मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघट्य विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु एक समीकरण है, जिसमें एक रिडक्शन रिएक्शन हमने लिया और जो रिलेशन है नस्ट इक्वेशन का उसे लिखा, जो नेचुरल लॉग था उसे हटाया, लॉग के फॉर्म में लाया, और फाइनल जो मेरा नस्ट इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें ई क्या है, ई नॉट क्या है, आर टी एन एफ एम एन प्लस, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने लिखा। अब हम यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं, इसको लेके आगे बढ़ना है तो हम यहाँ रफ करते हैं। इस इक्वेशन को हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर कि ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस बाय एम माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग 1 बाय एम एन प्लस एक्वस। अब हम जो आर टी एन एफ ये सारे का वैल्यू को पुट करके एक फाइनल जो रिलेशन होना चाहिए उस पर पहुंचेंगे। तो हम जो वैल्यू है मेरा, क्या क्या चीज़ का हम वैल्यू लेंगे, ये दोनों तो हमको लिखना है। ई एम एन प्लस बाय एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस बाय एम माइनस, तो 2.303 तो है ही, आर का वैल्यू लेना है, तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि 8.314 है, और टी का लेना है तो टी के लिए हम 298 केल्विन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एन को एन ही छोड़ देते हैं यहाँ, चूँकि हम मेटल ले रहे हैं। अगर मेटल के जगह हम जिंक कॉपर कुछ लेते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें गेन और लॉस हो रहा है उसे हम लिखते। अब एफ का वैल्यू हम ले रहे हैं 96500। अब हम जो है और जो मेरा लॉग एम एन प्लस एक्वस, ये इसका जो वैल्यू होगा वो कूलम्ब में होगा। इस सारे को हम जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो फाइनल जो रिलेशन आता है 0.059, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 0.59। नीचे तो मेरा n है ही और रेस्ट जो है उसे हम लिख दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे ये जो हम मेटल आयन का कंसंट्रेशन और मेटल इलेक्ट्रोड को जो हम लिख रहे हैं, अगर इस समीकरण का हम सरलतम रूप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण का न्यूनतम सरलतम, सीधे सरलतम रूप। तो इसका सरलतम रूप सिर्फ इस दोनों को हटा करके और जो फाइनल है उसे हम लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू
ई नॉट माइनस 0.059 बाय n log 1 बाय mn प्लस एक्वस ये। तो एक तो ये रूप है और इसको फाइनली सारे वैल्यू को पुट करके हमने ये रिलेशन को लाया और उसका सरलतम रूप ये। तो हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब हम एक सामान्य विद्युत रासायनिक सेल को लेते हैं। तो सामान्य विद्युत रासायनिक सेल को हम लेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। यहां तक रब कर देते हैं, मिटा देना समीकरण। सामान्य विद्युत रासायनिक सेल। जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए हम देखेंगे कि चूंकि मेरा A प्लस बी ये C प्लस डी इस तरह का समीकरण है और A B C और D, तो ये एक सामान्य विद्युत रासायनिक सेल के लिए समीकरण है। अब इसे हम इस रूप में लाएंगे। तो इस रूप में मेरा जो E होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, हम एलन ये क्या कहते हैं नेचुरल लॉग के रूप में अगर लेते हैं तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर टी बाय एन एफ, और ये जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे होगा। तो हम लिख सकते हैं C पे पावर C हो गया D बाय A पे पावर A और B पे पावर B। तो हम इस रूप में इक्वेशन को लिख सकते हैं फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ हम सेल लिख सकते हैं सेल, क्योंकि ये E हो गया EMF और ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो सारा वैल्यू हमने वहाँ पुट किया था, अब यहाँ भी रख करके हम लोग देखेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे लॉग के फॉर्म में। तो हम इसे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, लगा दें 2.303, एक स्टेप हम ले लेते हैं आर टी बाय एन एफ लॉग सी ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। और नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू लिख देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर का वैल्यू हम ले 8.314 इंटू 298 बाय एन, और एफ का ले लिए हम 96500 लॉग, और लिख लिए सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, ए पे पावर ए और बी पे पावर। ठीक है। अब इस सारे को हम कैलकुलेट करके फाइनल लिख सकते हैं। ये सारा बस एक इक्वेशन को समझ लीजिए,
सारा आसान हो जाएगा। ये हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन हो गया लॉग सी पे कंसंट्रेशन सी, डी पे डी, ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। तो ये मेरा फाइनल एक सामान्य विद्युत रासायनिक सेल के लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे वह इस रूप में लिखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक डेनियल सेल ले लें और उस डेनियल सेल में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं डेनियल सेल कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से जो मेरा विद्युत रासायनिक सेल तैयार हुआ उसे हम डेनियल सेल कहेंगे। और डेनियल सेल एक एग्जाम्पल हो गया गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कहें इसे। तो अब हम इस सारे को मिटाना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग इस सारे वैल्यू को दिमाग में रखिए, जहां जरूरत होगा वहां लगाया जाएगा। हम डेनियल सेल के लिए देखेंगे कि जो उसका सेल रिएक्शन है पहले उसे लें। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया Zn प्लस Cu2 प्लस और Zn2 प्लस Cu। ये हो गया सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। और वही हम सेल डायग्राम देखेंगे, सेल चित्र। सेल चित्र हम देखेंगे जो एनोड होगा, फिर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके बीच हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है उसका कंसंट्रेशन लेंगे और फिर सॉल्ट। ये मेरा डेनियल सेल का सेल अभिक्रिया और सेल चित्र है। अब हम बारी बारी से अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए लें, और चूंकि कॉपर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे है, तो वह जो है एज ए कैथोड काम करेगा। तो कॉपर के लिए हम लिखना चाहें तो बस वही समीकरण हम यहां दोहराने जा रहे हैं। हम क्या लिख सकते हैं, ई आर दिस इज इक्वल टू ई नॉट आर। आर का मतलब क्या हो गया, राइट। अब हम डायरेक्ट यहां पे लिख दें लॉग के फॉर्म में 2.303 RT बाय NF लॉग। और अब हम यहां Cu2 प्लस एक्वस इस रूप में हम लिख सकते हैं। चूंकि मेरा यहां इलेक्ट्रॉन का जो गेन हो रहा है वह 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो हम यहां 2 लिख सकते हैं। रेस्ट इक्वेशन इसी रूप में होगा। पुनः हम जिंक की बात करें, जिंक के लिए हम देखेंगे, चूंकि यहां जो है जो EMF होगा वह लेफ्ट के रूप में होगा, तो हम EL इज इक्वल टू ई नॉट एल माइनस 2.303 RT बाय 2F।
सिर्फ हम आयन का ले रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन, हम इलेक्ट्रोड एज ए सॉलिड फॉर्म में था उसे हमने हटा दिया। अब हम फाइनली जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो इस चीज को हम लोग जान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो राइट साइड 2.303 RT बाय 2F ये आ गया। अब हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे और Zn ऊपर चला जाएगा और कॉपर नीचे चला जाएगा। कैसे हो गया? लॉग Zn 2 प्लस एक्वस कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो हम लोग जानते हैं कि log A माइनस बी log A बाय बी के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी इक्वेशन को हम ये जो सारा वैल्यू है उसे पुट करके अब फाइनल जो आ सकता है, चूंकि हम लोगों ने पहले भी इस सारे वैल्यू को पुट करके निकाला है, तो हम यहीं डायरेक्ट बराबर करके लिख दें तो ठीक रहेगा, जगह भी मिला है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई नॉट ये दोनों का जो है फाइनल हम अच्छा ई बराबर लिख सकते हैं। चलिए इधर करते हैं, ई नॉट आ गया माइनस, अब ये सारा वैल्यू हम लिख देंगे 0.059 बाय 2। अब जो लॉग है मेरा, लॉग के साथ जो Zn 2 प्लस आयन जो था एक्वस बाय Cu2 प्लस एक्वस, इस रूप में हम फाइनल इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और ये कितने टेम्परेचर पे हुआ? तो एट 298 केल्विन, जो 25 डिग्री सी हम लोगों ने लिया था। तो इस तरह से हमने एक सामान्य रासायनिक सेल को भी इस रूप में रिप्रेजेंट किया। डैनियल सेल का भी एक इक्वेशन हमने फाइनल जो रिलेशन होता है उसे लिखा। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। तो नर्स समीकरण तथा साम्य स्थिरांक हम देखेंगे कि इसके लिए जो फाइनल इक्वेशन आएगा वह क्या आएगा। हम हेडिंग करते हैं नर्स समीकरण तथा साम्य स्थिरांक। मिटा दे इसे। चलिए पूरे मिटा देते। तथा साम्य स्थिरांक Nernst equation and equilibrium constant। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं कि सेल अभिक्रिया के साथ साथ हम देखते हैं कि कैथोड का विभव घटता है और एनोड का बढ़ता है। हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया के साथ साथ कैथोड का विभव घटता है तथा एनोड का विभव बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि स्वतः मेरा जो सेल रिएक्शन है वह चल रहा है, तो कैथोड
का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो धीरे धीरे घटते चला जाएगा और एनोड का बढ़ते चला जाएगा। और जब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जब विभवांतर शून्य हो जाता है, तो यह इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब विभवांतर शून्य हो जाता है तो यह साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। जब विभवांतर शून्य हो जाता है तो यह साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या देखेंगे कि जो मेरा सेल रिएक्शन था वह रिवर्सिबल होगा। दैट मीन्स हम जो हमने Zn प्लस Cu2 प्लस ये सॉलिड ये एक्वस और ये जो रिएक्शन लिखा था यह इस रूप में होगा। अब इसमें हम उस नर्स समीक्वस एक्वस तो ये मेरा था नस्ट इक्वेशन। अब इस नस्ट इक्वेशन में क्या हम परिवर्तन इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन था इसके जगह पर हम क्या लेंगे, अब केसी ले लेंगे। और इक्विलिब्रियम में है तो ये जो है जीरो के बराबर होगा। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो हम इनॉट सेल निकालेंगे और इनॉट सेल ये जो माइनस वैल्यू है यह इस तरफ आकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इनॉट इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF और ये log KC। ठीक है। अब हम चूंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस और गेन है, तो यहाँ हम दो लिख करके अब फाइनल जो वैल्यू है सारे का हम रख दें तो हम इस रूप में इसे लिख पाएंगे 0.059 बाय 2 log KC। क्लियर है। अब हम log KC को कैलकुलेट करते हैं। जो फाइनल जो जनरल इक्वेशन होगा मेरा, जनरल इक्वेशन हम इस रूप में लिख सकते हैं, मिटा देते हैं, छोटा हो जाएगा। यहां तक हम मिटा दे रहे हैं। तो जो हम जनरल इक्वेशन लिखने जा रहे थे ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 बाय n लिख दें और log KC लिख दें। ये तो मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। अब हम यहीं से log KC निकालें, तो log KC बराबर क्या हो सकता है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो हम n बाय क्या लिख सकते हैं 0.059 इनॉट सेल। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई हमने नस समीकरण और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर ई नॉट और log KC का वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमने फाइनली निकाला। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो है गिब्स फ्री एनर्जी का बात करेंगे और इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी डाउट्स रहा हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और इसे शेयर ज़रूर करें
कि चूँकि आप लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको ज़रूरत है, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनी है 2021 में एग्जामिनेशन उन्हें देना है और लॉकडाउन के दौरान वो घर पर बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।